10 नवंबर की शाम 6:55 पर दिल्ली के लाल किले के सामने एक कार में धमाका हुआ है। इस धमाके से इतनी भयानक आग लगी कि कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दिल्ली के लाल किले के सामने एक मार्केट है जिसका नाम है लाजपत राय मार्केट। यहीं पर वो धमाका हुआ है जिसके बाद कई कारें जलकर राख हो गईं। कुछ जगह कहा गया कि कुछ लोग मारे गए हैं इस धमाके में, कुछ जगह कहा गया कि कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं। जबकि मैंने फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स को सुना तो उन्होंने कहा कि हमें कोई कैजुअल्टी नहीं मिली। तरह तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन ये खबर इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस शहर से भारत की हुकूमत चलती है, अगर वहां पर यह धमाका किसी दूसरे तरह का धमाका निकला तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। क्योंकि दिल्ली में और दिल्ली प्रदेश में और हिंदुस्तान की जो सरकार दिल्ली में बैठती है उसमें एक ही चेहरा, एक ही पार्टी है, भाजपा। बिहार में दूसरे फेज के वोटिंग से पहले दिल्ली में हुआ ये धमाका, कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि ये एक बम धमाका है, ये कार के सीएनजी सिलेंडर में धमाका हुआ या किसी और वजह से हुआ, क्लियर नहीं है। फॉरेंसिक टीम्स मौके पर हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। धमाके के बाद कार से उड़े कुछ पुर्जे बहुत से आसपास के इलाकों में जाकर गिरे हैं। आसपास का इलाका मतलब सामने ही लाल मंदिर है दिल्ली में, जो लाल किले के सामने गए हों उन्होंने सब देखा होगा। बहुत ही बिजी इलाका है, आज मंडे भी था, बहुत से सैलानी इस इलाके में घूमने जाते हैं। लाजपत राय मार्केट अपने आप में ही इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सामानों के लिए बहुत मशहूर मार्केट है। यहाँ हर रोज तिजारत के लिए लोग जाते हैं। ऐसे में यहाँ धमाका हो जाना बहुत सवाल उठाता है। लेकिन अगर ये कोई एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, ये कहा जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे ये मौके की ही तस्वीरें थीं और इस पर हेडलाइंस जान लीजिए। अमर उजाला लिखता है, दिल्ली ब्लास्ट, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाका, 4 गाड़ियों में लगी आग और ये कह रहे हैं कि हाई अलर्ट। जहां मैं बता दूं कई मेट्रो ट्रेन्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। बहुत से स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर अभी ट्रेन नहीं चल रही। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर किसने दी? दैनिक जागरण अखबार ने दी है। क्या इन्हें सबसे पहले खबर मिली? इन्होंने लिखा, दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका, दुकानों और 3 गाड़ियों में लगी आग, कुछ लोगों के मरने की सूचना। ये इन्होंने साफ साफ कह दिया। अब देखिए, इन्होंने 3 गाड़ियां कही हैं, वहां अमर उजाला 4 गाड़ियां कह रहा था। नवभारत टाइम्स भी कह रहा है, दिल्ली में लाल किले के पास कार में तेज धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस टीम। हमारे भी जो जानने वाले हैं, उनका चौड़ी बाजार में बिजनेस है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बस मेरे निकलने के 8 मिनट बाद हुआ है धमाका। लोग कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अफवाहों से दूर रहिए। अभी पता नहीं है, अभी एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये कैसे हुआ। लेकिन सीएनजी वाला जो ब्लास्ट होता है वो इतना बड़ा हो जाए, कई गाड़ियों को चपेट में ले ले, बड़ा हैरत वाली बात है। एक न्यूज़ चैनल को मैंने फौरन लगाया ये खबर आते ही, तो भैया वहाँ ये पता चला, उन्होंने तो वीडियो फुटेज देखते ही 8-10 गाड़ियाँ गिनती लगा ली कि 10 गाड़ियाँ जल रही हैं। खैर, आज तक लिख रहा है, दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका, कुछ लोग जख्मी और जाहिर सी बात है, लीजिए अपडेट आ गई है, एक शख्स की मौत हो गई है दिल्ली के पास हुए, दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके में, और कार में धमाका हुआ। एनएसजी एनआईए की टीमें रवाना हो गई हैं। सर, मामला बड़ा हो गया है। एनआईए और एनएसजी की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। ये इस वक्त की करंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। हो सकता है जब आप ये वीडियो कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के बाद देखें तो और बड़ी अपडेट्स आ जाएं, लिहाजा ठोकिएगा मत, देखिएगा ये वीडियो कब अपलोड हुआ है। एक शख्स की मौत हो चुकी है, कंफर्म आ चुकी है खबर, आज तक कह रहा है। एनएसजी और एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं, तो इट मीन्स कि जांच का दायरा बड़ा हो रहा है। मामला अपने आप में सस्पिशियस हो रहा है। 7 से 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एनएसजी एनआईए का मौके पर जाने का मतलब ही ये है कि अब दिल्ली में, देश की राजधानी में, अलर्ट कर दिया गया है। ये छोटा सा वीडियो देना था, इंफॉर्मेशन देनी थी। फिर भी आखिर में कहूँगा, अफवाहों से बाज आइएगा, अपना ख्याल रखिए। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं
तो कोई ज़रूरी काम ना हो तो प्लीज़ बाहर मत जाइए। और बाहर रहने वालों से कहते हैं कि प्लीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई अफवाह फैलाकर माहौल ख़राब करने वालों के साथ सहभागी या दोस्त मत बनिए, उनके साथी मत बनिए, दूर रहिए।